बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, तीन खबरें हैं आज ईद के बाद, लेकिन सियासी माहौल इसके बावजूद गर्म है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, लेकिन जो गवर्नर पंजाब ने ख़त लिखा और जो जवाब आया और फिर जो इस पर जवाबी एक्शन लिया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस पर तफसील से बात करेंगे क्योंकि अब गवर्नर पंजाब ने हाई कोर्ट के एक जज के खिलाफ रेफरेंस के हवाले से भी एक लाइन ऑफ एक्शन तैयार किया जा रहा है। इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और राय साहब, बुखलाहट के अंदर हुकूमत ने हर वो हरबा इस्तेमाल किया है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को जेर किया जा सके। कभी एक खातून के अकाउंट्स निकाल लेते हैं, कभी तोशा खाना, और अब ये कहा जा रहा है कि हम उनके अकाउंट्स और गोशवारों का भी जायज़ा लेंगे। यानी पूरी मुत्तहिदा हुकूमत को इस वक्त इमरान खान का फोबिया हो गया और इमरान खान को जेर करने पर लगे हैं। ये तफसीलात क्या हैं ये भी शेयर करेंगे। और अब जवाबी कार्रवाई और ओबियसली हुकूमत ने यू टर्न ले लिया है राय साहब, और कमीशन बनाने का फ़ैसला किया है इम्पोर्टेड हुकूमत ने। और ये कमीशन उसी मरासले के हवाले से बनेगा जिस पर खान साहब बहुत देर से कह रहे थे कि इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, लेकिन पीटीआई का भी मौक़िफ़ क्या रहा, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले गवर्नर पंजाब राय साहब, इन्होंने पहले एक ख़त लिखा था और आर्मी चीफ्स को बताया कि किस तरह जो एक लीगल फ्रेमवर्क है उसे डिविएट किया जा रहा है, और शहबाज शरीफ के बेटे के हवाले से, हमजा शहबाज के हवाले से बहुत सख्त अल्फाज भी इन्होंने इस्तेमाल किए और फ़ौजियों से मदद भी मांगी है, इस्टेब्लिशमेंट से मदद मांगी। वहाँ से क्या जवाब आया इस पर भी तफसील से हमें आगाह करें। और फिर राय साहब, ये जो जज वाला मामला है, रेफरेंस वाला, असल में ये मामला क्या है? क्योंकि खान साहब की जो स्ट्रेटजी अब तक ठीक निशाने पर लग रही है। अदालतों को उन्होंने अंडर प्रेशर कर दिया है, गलत फैसले उनकी तरफ से आए, पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को अंडर प्रेशर किया, पाकिस्तान की इम्पोर्टेड हुकूमत को अंडर प्रेशर किया, और अब ये जो नई हिकमत अमली अपनाई गई है कहाँ तक जाएगी और सूदमंद साबित होगी? जी राय साहब। देखिए हाशमी साहब, ये गवर्नर पंजाब का जो आर्मी चीफ के नाम ख़त है इस पर आते हैं, लेकिन उससे पहले एक बड़े अहम तरीन नुक्ते पर बात करते हैं, या आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा इंकशाफ जो अब शेख रशीद ने किया है उस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि शेख रशीद ये कहते हैं कि लंदन में मियां नवाज शरीफ की जो मुलाकात हुई थी, जहां से हुकूमत गिराने की साजिश शुरू हुई, उस मुलाकात के मुतल्लिक इमरान खान साहब को इतला मिल गई थी, और शेख रशीद कहते हैं कि उस वक्त ये ख़बर मेरे पास भी आ गई थी। यानी खान साहब को पता चल गया था कि लंदन में कौन मियां नवाज शरीफ से मिला है, और शेख रशीद कहते हैं कि मेरे पास भी ये ख़बर आ गई थी। शेख रशीद चूँकि उस वक्त इंटीरियर मिनिस्टर थे, और इंटीरियर मिनिस्टर बहुत बाअसर शख्स होता है, बहुत सी सिविल इंटेलिजेंस एजेंसीज उसको रिपोर्ट करती हैं, इसलिए शेख रशीद की इस बात का जो पस मंज़र है उसको देखना बड़ा ज़रूरी है। और वो इस वजह से कि चंद माह पहले आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एक बेल्जियम का दौरा हुआ था। ये एक ऑफिशियल विज़िट था, और जनरल बाजवा ने इस विज़िट में जो यूरोपियन हुकाम हैं उनके साथ मुलाकातें की थी। इसी तरह जो नेटो के हुकाम थे उनके साथ भी मुलाकातें हुई थी। इसका एक प्रेस रिलीज़ जारी किया गया था ISPR की जानिब से। लेकिन जिस वक्त ये बेल्जियम का दौरा हुआ और जनरल बाजवा ब्रसल्स में थे, जो डिफेक्टो कैपिटल है यूरोप का, तो उस वक्त इस तरह की इतलात, या आप कह लें कि इस तरह की अफवाहें फैलना शुरू हुई कि जनरल बाजवा की या जनरल बाजवा की किसी करीबी शख्सियत की मुलाकात हुई है मियां नवाज शरीफ से। अच्छा, अब दो तरह के लोग थे जो ये इतलात फैला रहे थे। इनमें से कुछ लोग तो ऐसे थे जो कि मियां नवाज शरीफ के बहुत करीब हैं, मरियम नवाज़ के मीडिया सेल के लिए भी काम करते हैं। कुछ सहाफ़ी भी ऐसे थे जो लंदन बेस्ड हैं, और उन्होंने इन मुबैना मुलाकातों के ऊपर वीलॉग भी किए। और ये सारे सहाफ़ी ऐसे थे जो कि प्रो PMLN हैं, यानी मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज़ और इनका बयानिया आगे लेकर चलते हैं। और ये जो इतलात थीं या अफवाहें थीं, इन्होंने इतना ज़्यादा ज़ोर पकड़ा और सोशल मीडिया पर इतना ज़्यादा बज़ था कि फवाद चौधरी जो उस वक्त वज़ीर इतलात थे, उन्होंने बड़े मानी खेज़ अंदाज में ये कहा कि अब तो कुछ लोग ये भी इतलात फैला रहे हैं
कि जनरल बाजवा की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है। यानी कोट अनकोट फवाद चौधरी ने बतौर वज़ीर इत्तलात ये कहा कि कुछ लोग ये इत्तलात फैला रहे हैं कि आर्मी चीफ की मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई है, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि ये बहुत गैर जिम्मेदाराना किस्म की सहाफ़त है और इस तरह की इत्तलात को उन्होंने उस वक्त मुस्तरद किया। लेकिन ये भी हकीकत है कि उस वक्त इस तरह की इत्तलात या उस तरह की अफवाहें जो हैं वो ज़रूर फैली थीं और बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर डिस्कशन भी हुई थी। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में शेख रशीद का ये कहना, और इससे पहले इमरान खान साहब भी कह चुके हैं कि असल में ये साजिश लंदन में हुई थी, वहाँ से ये साजिश शुरू हुई थी और मुझे पता है कि लंदन में मियां नवाज शरीफ किन अहम शख्सियात से मिलते रहे। तो इसको समझना और बिटवीन द लाइंस क्या मैसेजेस दिए जा रहे हैं, ये बहुत अहम बात है। इसके बाद जो एक इंकशाफ खुद खान साहब ने किया वो भी बड़ा अहम है, क्योंकि खान साहब ने अमेरिका में एक साबिक पाकिस्तानी सफ़ीर का हवाला दिया। ये जो आसिफ अली जरदारी के दौर में पाकिस्तानी सफ़ीर थे, जिन्होंने अमेरिका में CIA के जो एहलकार हैं उनको पाकिस्तान के वीज़े दिए थे। पाकिस्तान में CIA ने अपना पूरा नेटवर्क बनाया था। दफ्तर ख़ारजा ने एक ख़त लिखा था कि ये जिन एहलकारों को वीज़े दिए जा रहे हैं ये असल में CIA के एहलकार नहीं हैं, CIA के एहलकार हैं, ये कोई सफारती एहलकार नहीं है पाकिस्तान में कोई अमेरिकी एम्बेसी के। लेकिन उस वक्त ये जो हुसैन हक्कानी हैं जो पाकिस्तान के सफ़ीर थे अमेरिका में पीपल्स पार्टी के दौर में, उन्होंने दफ्तर ख़ारजा की इस एडवाइस को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि उनको आशीर्वाद हासिल थी आसिफ अली जरदारी की, और फिर पाकिस्तान के अंदर उसामा बिन लादेन वाला ऑपरेशन भी हो गया। अब हुसैन हक्कानी के मुतल्लिक ही इमरान खान साहब ने ये इंकशाफ भी किया कि हुसैन हक्कानी की लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात हुई और तासुर ये था कि हुसैन हक्कानी अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन के जो पैगामात थे वो लेकर गए मियां नवाज शरीफ के पास, और फिर मियां नवाज शरीफ के जो पैगामात थे उन्होंने अमरीकी इंतज़ामिया तक पहुँचाए। यानी हुसैन हक्कानी ने एक राब्ताकार का किरदार अदा किया। तो ये जो अब आप डॉट्स कनेक्ट कर लें, ये हुसैन हक्कानी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके मुतल्लिक एक मेमो गेट भी आया था, उसमें ये मरकज़ी किरदार के तौर पर मुलव्विस थे, और फ़ौज ने उस वक्त बताया था हमें कि हुसैन हक्कानी पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश में मुलव्विस थे। ये मेमो गेट में इनको फिर इश्तिहारी मफरूर करार दिया गया और उसके बाद से ये फिर पाकिस्तान नहीं आए। यानी फ़ौज का अपना स्टांस ये था। तो अब हुसैन हक्कानी जाकर मियां नवाज शरीफ से मिलते हैं, राब्ताकार का काम करते हैं, और फिर बहुत अहम बात शेख रशीद की कि हमें ये खबर थी कि कौन सी अहम शख्सियात जाकर लंदन मिलती हैं मियां नवाज शरीफ से, और इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि पाकिस्तान से जाकर कौन कौन लंदन जाकर मियां नवाज शरीफ से मिलता रहा, ये सारी मालूमात हमारे सामने हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मेरे पास ये शवाहिद भी मौजूद हैं कि पाकिस्तान के अंदर अमरीकी सफारत खाने में कौन कौन से, ये जो आपकी पुरानी अपोजिशन थी, ये जो इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत बदल चुकी है, इनके कौन कौन से रहनुमा अमरीकी सफारत खानों में अमरीकी ऑफिशल्स के साथ मिलते रहे, और इसी तरह कौन से मुनहरिफ अरकान हमारे ऐसे हैं जो कि अमरीकी सफारतकारों के साथ पाकिस्तान के अंदर मिलते रहे। तो इससे तो पूरा आप कह सकते हैं कि अगर आप अपनी कॉमन सेंस यूज़ करें, कोई भी आम पाकिस्तानी, इसके लिए कोई बहुत बड़ा दानिश्वर होना ज़रूरी नहीं है, कोई बहुत बड़ा मुफक्किर होना ज़रूरी नहीं है, स्कॉलर होना ज़रूरी नहीं है, कॉमन सेंस भी यूज़ करें तो पता चल जाता है कि ये खान साहब के ख़िलाफ़ जो शुरू हुई थी साजिश, ये कहाँ से शुरू हुई थी, इसके किरदार कौन थे। लेकिन इसमें हाशमी साहब एक बात और बड़ी अहम है, क्योंकि एक और इंकशाफ अब तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया है। ये एक CNN की स्टोरी है जो कि इमरान खान साहब के दौर में छपी थी, यानी इमरान खान साहब उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। अब उस पर तहरीक इंसाफ ने दोबारा से बड़े मानीखेज़ अंदाज में रिएक्ट किया है, और वो स्टोरी ये थी कि अमरीकी सदर की इंतज़ामिया ने कांग्रेस को एक खुफिया ब्रीफिंग में ये बताया कि पाकिस्तान के साथ हम फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने के एग्रीमेंट के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ये CNN की स्टोरी थी,
अब इस पर शीरी मज़ारी ने और फवाद चौधरी ने रिएक्ट किया है, ख़ास तौर पर शीरी मज़ारी ने। और शीरी मज़ारी ने कहा है कि जिस वक्त की ये बात की जा रही है, जिस वक्त की ये स्टोरी है, उस वक्त बतौर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहकर ये चैप्टर क्लोज कर दिया था और वो किसी भी तौर अमेरिका को फ़ज़ाई अड्डे देने के लिए तैयार नहीं थे, ना ही फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देने के लिए तैयार थे। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त अमेरिका पाकिस्तान के अंदर कौन सी कुव्वतों के साथ इस मुआहदे के बहुत करीब पहुंच चुका था, जिसका जिक्र किया है CNN ने। तो ये शीरी मज़ारी ने सवाल उठाया और साथ उन्होंने लिखा कि तारिक साए हमेशा अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए तैयार रहते हैं, और जिस वक्त ये बात की गई एयर बेसिस की और पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की, उस वक्त अमेरिका किसके साथ एग्रीमेंट कर रहा था, DG-ISPR को उन्होंने टैग करके ये ट्वीट किया है और DG-ISPR से पूछा है। फिर शीरी मज़ारी ये भी कहती हैं कि ये तारिक साए, अब जब तारिक साए का लफ्ज़ वो इस्तेमाल करती हैं तो जानने वाले जानते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक वो बात कर रही हैं। तो वो कहती हैं कि रूस का जो दौरा था इमरान खान साहब का, वो फिर एक हतमी वजह साबित हुआ खान साहब की हुकूमत को ख़त्म करने के लिए साजिश का जो आखिरी मरहला था, वो फिर रूस का दौरा था। तो यहाँ भी उन्होंने तारिक साए जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा कि अब एक इम्पोर्टेड रजीम को यहाँ पर जो सेटअप किया गया है उसको तारिक साए तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। तो ये बड़े मानीखेज किस्म के बयानात हैं। अगर इनके डॉट्स कनेक्ट किए जाएं, इनकी कड़ियाँ जोड़ी जाएं, तो पता चलता है कि किस तरीके से खान साहब के ख़िलाफ़ ये साजिश असल में एग्जीक्यूट हुई थी। और यहाँ खान साहब ने भी खुद इशारों किनायों में बता दिया कि उनके ख़िलाफ़ साजिश किस महीने से शुरू हुई थी, क्योंकि खान साहब ने जो इंटरव्यूज़ दिए हैं, 2 नए इंटरव्यूज़, उनमें उन्होंने कहा कि ये साजिश असल में अक्टूबर से शुरू हुई थी। मुझे अक्टूबर में ये इतलात मिलना शुरू हो गई थी कि तहरीक अदम एतमाद के लिए एक प्लानिंग की जा रही है, एक खेल शुरू हो गया। और अब इत्तफाक की बात यह है कि अक्टूबर ही वो महीना था जिसमें DG-ISI की तैनाती के हवाले से एक बड़ी पेचीदा किस्म की सूरत हाल पैदा हुई थी। और उस वक्त बहुत से हल्के कह रहे थे कि मिलिट्री क़यादत और ख़ान साहब के दरमियान इख्तलाफात जो हैं वो शुरू हो गए हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जनवरी में ये साजिश हतमी मरहले में दाखिल हुई। तो इससे तो बहुत सी चीज़ें अब खुलकर सामने आ गई हैं। इसी वजह से तहरीक इंसाफ अब फ्रंट फुट पर खेल रही है और DG-ISPR जनरल बाबर इफ्तिखार को टैग करके ये सवालात किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि तहरीक इंसाफ के सीने में बहुत से राज दफन है। इसका सबसे बड़ा सबूत हाशमी साहब ये है कि जिस दिन इमरान खान साहब की हुकूमत का आखिरी दिन था और आखिरी रात थी, जब रात 11 बजे के करीब, 11:30 बजे के करीब खान साहब रुखसत हुए प्राइम मिनिस्टर हाउस से, और प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनके साथ जो आखिरी शख्सियत थी जिसने उनको प्राइम मिनिस्टर हाउस से रुखसत किया था, उन्होंने अब एक नया इंकशाफ भी कर दिया है और ये शख्सियत थे शहबाज गिल। और रात 11 बजे जिस वक्त ये इतला आई कि इमरान खान साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को बरतरफ कर दिया है, उसके बाद ये इतला आई और ये ख़बर आई जो ठीक थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आधी रात को खोल दिया गया, सुप्रीम कोर्ट रात 12 बजे खुल गई। और फिर ये ख़बर BBC ने लगाई कि खान साहब ने कोई 9 के करीब नए कोर कमांडर्स को तैनात कर दिया था और उन्होंने पहुंचना था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, लेकिन आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DG-ISI पहुंच गए एक हेलीकॉप्टर में प्राइम मिनिस्टर हाउस। अब बाद में ISPR ने इस स्टोरी को डिनाई किया और यकीनन ये गलत बात थी कि जनरल बाजवा और DG-ISI उस दिन कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस गए, इस बात को डिनाई किया गया। लेकिन शहबाज गिल ये कहते हैं कि मैं आखिरी दिन तक और आखिरी रात तक इमरान खान साहब के साथ था। मुझे पता है कि एक एक लम्हे में वो लोग जो खान साहब के सामने आकर बड़ी बड़ी बातें करते थे, खान साहब को उनके अंदर क्या चल रहा था, यानी उन लोगों की अंदरूनी सोच क्या थी, बैरूनी तौर पर वो क्या जाहिर करते थे, खान साहब को उस वक्त भी सब कुछ पता था।
और खान साहब के सीने में बड़े राज दफन हैं। खान साहब का सब्र है कि वो ये सारे राज पी गए। ये अब शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट आया है, जो कि आखिरी वक्त तक प्राइम मिनिस्टर हाउस में मौजूद थे। तो इससे शहबाज गिल की क्या मुराद है कि कौन से ऐसे राज थे जिनके मुतल्लिक वो कहते हैं कि वो राज पी गए। वो राज ज़ाहिर है कि कोई शहबाज शरीफ के मुतल्लिक तो नहीं हो सकते। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तो तमाम चीज़ें खान साहब ने ओपन कर दी हैं, आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक तो नहीं हो सकते। तो इस वक्त ये जो तहरीक इंसाफ बहुत ही केयरफुली नपे तुले अंदाज में इंफॉर्मेशन का फ़्लो उसने बनाया है और इस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचा रही है। इसको समझने की ज़रूरत है कि तहरीक इंसाफ क्या कहना चाह रही है, क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपको जब इस तरह की इंफॉर्मेशन आगे पहुंचानी हो, इस तरह के हकायक आगे पहुंचाने हो, तो आपको बहुत केयरफुल तरीके से आहिस्ता आहिस्ता ये इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन करनी होती है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप इतनी बड़ी महाजराई नहीं कर सकते कि एकदम आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बता दें कि असल में क्या हुआ था। तो ये बिटवीन द लाइंस बड़े मैसेज कन्वे किए जा रहे हैं। अब आ जाएं गवर्नर पंजाब के ख़त की जानिब, जो उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को लिखा है। सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये ख़त उन्होंने किन हालात में लिखा, क्योंकि जो आपकी लाहौर हाई कोर्ट है वो मुकम्मल तौर पर यरगमाल बन चुकी है शरीफ ख़ानदान के हाथों में। ये बहुत से हल्के इस वक्त कह रहे हैं और उसका अमली मुजाहरा हमने उस वक्त देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने सदर पाकिस्तान, जो सबसे बड़ा आइनी ओहदा है, उसको डिक्टेट करना शुरू कर दिया और ये कहा कि सदर पाकिस्तान हर सूरत में नुमाइंदा मुकर्रर करें हमजा शहबाज के जाली हलफ के लिए। जब वो नुमाइंदा मुकर्रर करने से इनकार किया सदर पाकिस्तान ने, तो उसके बाद कौमी असम्बली के स्पीकर को कहा कि आप हमजा शहबाज से हर सूरत हलफ लें। और ये पाकिस्तान की आइनी और कानूनी तारीख में कभी नहीं हुआ। एतजाज़ अहसन समेत तमाम कानूनी माहिरीन हैरान रह गए कि ये किस किस्म का हुक्म आया है लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से। अब वफाक में चूँकि शहबाज शरीफ की इम्पोर्टेड हुकूमत है, जो गवर्नर होता है वो कोई अवामी शख्सियत नहीं होता, वो कोई अवाम को कॉल नहीं दे सकता। तो इसलिए उमर सरफराज चीमा जो गवर्नर पंजाब हैं, वो ये कहते हैं कि मैंने कोई आइनी मामलात के अंदर मदाखलत के लिए जनरल बाजवा को ख़त नहीं लिखा। ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। एक गुंडागर्दी के ज़रिए गवर्नर हाउस के ऊपर कब्ज़ा किया गया था, गुंडागर्दी के ज़रिए हलफ दिलवाया गया हमजा शहबाज को और गवर्नर हाउस में दिलवाया गया। फिर अपने जो इन्होंने गुंडे पाले हुए हैं उनके ज़रिए और पुलिस के ऊपर जिस तरह से अपना असर रसूख इस्तेमाल किया। तो मैं सिक्योरिटी फोर्सेस को ये कह रहा हूँ कि मुझे एक सूबेदार और 4 जवान मेरे हवाले करें। जनरल बाजवा से उन्होंने कहा कि वो मेरी मदद करें ताकि मैं ये कब्ज़ा जो सीएम हाउस पर हुआ है जाली और गैर आइनी, इस कब्ज़े को छुड़ाऊं, क्योंकि ज़ाहिर है कि गवर्नर पंजाब भी एक आइनी पोजीशन है। दूसरा, ये बात आइन और कानून में लिखी है कि कोई भी वज़ीर आला जब इस्तीफ़ा देता है तो वो गवर्नर के नाम इस्तीफ़ा लिखता है। खुद मुस्लिम लीग नून ने ये एतराज़ सबसे पहले उठाया था जब उस्मान बुज़दार ने इस्तीफ़ा दिया था। तो उस वक्त मुस्लिम लीग नून ने कहा कि ये इस्तीफ़ा तो ठीक नहीं है, क्योंकि ये प्राइम मिनिस्टर को लिखा गया है, गवर्नर को नहीं लिखा गया। लेकिन अब वही मुस्लिम लीग नून उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े को असली मान रही है और उस्मान बुज़दार के इस्तीफ़े को असली मानकर ये सारा जो जाली सेटअप है हमजा शहबाज का, इसको मुसल्लत किया गया है पंजाब के ऊपर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अब उमर सरफराज चीमा ने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को ख़त लिखा है कि अपनी फोर्सेस उनके ज़रिए जो पंजाब में एक आइनी एमरजेंसी है और पंजाब के अंदर जो गुंडागर्दी हुई है, इसका मुकाबला करने के लिए मुझे आप कुछ वसाइल फराम करें, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो पुलिस है वो इस वक्त वफाक के ज़ेर इंतज़ाम काम कर रही है। कहने को पंजाब पुलिस है, लेकिन शहबाज शरीफ उसको यहाँ वफाक से कंट्रोल कर रहे हैं। इसलिए गवर्नर पंजाब वहाँ पर अकेले, उनको तनहा इस पूरे महाज पर लड़ना पड़ रहा है। और ये कॉन्टेक्स्ट था जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ को खत लिखा। राय साहब, खान साहब बहुत देर से कहते रहे कमीशन बनाओ, आज़ाद कमीशन होना चाहिए। इन्होंने खुद भी बनाने की कोशिश की, लेकिन बाद में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। अब हुकूमत ने पहली बार खुद कहा है और ऐलान किया है कि हम कमीशन बना रहे हैं।
इस कमीशन की क्या हैसियत होगी, क्या सफ़ीर होगा, क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस क्वेश्चंस होंगे, किसको चेक किया जाएगा, कौन चेक करेगा, किन एजेंसीज को शामिल किया जाएगा, ये बड़े संजीदा सवाल आते हैं। इसीलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑब्वियसली उसे मानने से इनकार कर दिया। क्यों ये हुकूमत ने अब ऐलान किया है? आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट का प्रेशर आ गया है या ओवरऑल प्रेशर आ गया है, पॉलिटिकल प्रेशर बहुत बढ़ गया है हुकूमत के ऊपर, और ये जो बयानिया था जिसको दफन करने की कोशिश की जाती है, बार बार कोई ना कोई नित नए जो नैरेटिव ईजाद किए जाते हैं, ये दब नहीं सका। आज भी इमरान खान का बयानिया उसी तरह चल रहा है, दौड़ रहा है, और उसको दबाने की कोशिश की गई, हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश की गई। इसीलिए उसका रिएक्शन था, या फिर वाकई प्रेशर आ गया है हुकूमत के ऊपर कि जनाब इससे जान नहीं छूटनी, कमीशन बनाया जाए, लेकिन बना भी दें, रिजल्ट जो आएंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मानने को तैयार नहीं है। जी राय साहब। जी देखें हाशमी साहब, सबसे पहले तो ये कहते थे कि साइफर है ही नहीं, यानी ख़त का वजूद ही नहीं। शहबाज शरीफ एंड कंपनी ये कहती थी कि ख़त ही नहीं है। फिर शहबाज शरीफ और इनके जो करीबी हवारी हैं, इसी तरह नून लीग के करीबी सहाफ़ी, ये कहते थे ख़त तो है लेकिन उसको तब्दील कर दिया गया है, यानी कोई धमकी नहीं दी गई थी। ख़ुद खान साहब ने और उनकी हुकूमत ने उस ख़त को एक धमकी आमेज़ ख़त में बदल दिया। फिर जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में ये कह दिया गया कि ये एक ख़त तो था और पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मदाखलत भी थी, और ये अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए कि नाकाबिल कबूल मदाखलत थी और अमरीकी नाज़मुल अमूर को तलब करके एहतजाज किया जाए और वाशिंगटन में भी एहतजाज किया जाए, तो यूँ ख़त तो इस्टेब्लिश हो गया। फिर इन्होंने ये बयानिया बनाया कि अच्छा धमकी आमेज़ ख़त तो था, अंदरूनी मदाखलत भी थी, लेकिन साजिश नहीं थी। अब ये बयानिए जो शहबाज शरीफ की इम्पोर्टेड हुकूमत और फिर कुछ इदारों ने बनाने की कोशिश की, हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास था, ये बयानिया असल में बिक नहीं सका, यानी लोगों ने इस बयानिए पर यकीन नहीं किया, और इमरान खान साहब का जो बयानिया था उसके ऊपर लोगों ने यकीन कर लिया, क्योंकि खान साहब के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब, मैंने आपको भी ये मरासला भेज दिया, आप भी देख लें। मैं पार्लियामेंट की जो एक कमेटी थी कौमी सलामती की, उसके अंदर भी इस खत को रख रहा था, लेकिन शहबाज शरीफ एंड कंपनी उस खत को देखने के लिए तैयार नहीं थी। स्पीकर कौमी असम्बली को भी ये खत दिखा दिया, डिप्टी स्पीकर को भी दिखा दिया, फिर चेयरमैन सेनेट को भी ये खत भेज दिया। तो खान साहब के पास तो छुपाने के लिए कुछ नहीं था। अब जो ये हुकूमत ने ऐलान किया है इसके ऊपर कमीशन बनाने का, ये सिर्फ और सिर्फ हाशमी साहब इस वजह से किया कि हुकूमत को ये अंदाज़ा हो गया कि खान साहब ने अपने बयानिए पर, जो कि एक दुरुस्त बयानिया था, और सच का जो बयानिया होता है उसका तासुर ही ऐसा होता है कि लोग उसको मान लेते हैं। अब जब हुकूमत को एहसास हो गया कि पूरा पाकिस्तान इस बात पर कायल हो गया है कि ये एक अमरीकी साजिश थी और ये धमकी आमेज़ मरासला इमरान खान साहब की हुकूमत को हटाने के लिए लिखा गया था, तो अब उन्होंने इसकी तहकीकात करवाने का ऐलान किया कमीशन के ज़रिए, ताकि ये जो दबाव आया है, यानी खान साहब के जलसों की वजह से, खान साहब के दुरुस्त बयानिए की वजह से, इस दबाव को किसी तरीके से कम करें और लोगों को बावर कराएं कि देखें जी, ये हमने एक कमीशन बना दिया है और इस कमीशन की फाइंडिंग्स ये हैं कि ये कोई साजिश नहीं थी, ये कोई इमरान खान साहब की हुकूमत गिराने के लिए किसी किस्म की साजिश नहीं हुई। यानी एक तो आप कह लें कि खान साहब की ये बहुत बड़ी जीत है, शहबाज शरीफ की हुकूमत की ये बहुत बड़ी हार है कि उनको मजबूरन कम से कम एक कमीशन का ऐलान करना पड़ा। इसका मतलब है कि उन्होंने ये हीट फील की, इदारों ने ये तपिश महसूस की कि खान साहब का जो नैरेटिव है इसको अवाम एक्सेप्ट कर रहे हैं और बहुत बड़े पैमाने पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। खान साहब के बदतरीन जो नाकिद हैं वो भी ये कहते हैं कि बिल्कुल ये बात तो ठीक है, हम खान साहब के नाकिद हैं, लेकिन ये बात ठीक है कि अमेरिका ने पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज की अंदरूनी सहूलतकारों के साथ मिलकर। लेकिन इसका दूसरा जो ख़तरनाक पहलू है वो ये है कि ये एक ऐसा कमीशन बनाएंगे जो कि ज़ेर असर होगा शहबाज शरीफ की हुकूमत के, और उस कमीशन के ज़रिए इनका प्लान ये है कि हम ये कहलवाएं कि नहीं जी, ये एक मरासला था, रूटीन का मरासला था जिसमें थोड़ी सी गैर सफारती लैंग्वेज यूज़ की गई,
लेकिन ये साजिश नहीं थी। अब ये वजह है कि तहरीक इंसाफ ने इस कमीशन को रिजेक्ट कर दिया है और खान साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस की सरबराही में ये कमीशन बनाया जाए। अब चीफ जस्टिस जो हैं ये उस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ फैसला दिया, यानी एक तरीके से तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दिया। लेकिन उसके बावजूद खान साहब कहते हैं कि चीफ जस्टिस की सरबराही में ये कमीशन बनाया जाए और फिर ये ओपन समात हो, अवामी समात हो। ये नहीं कि बंद दरवाज़ों के अंदर ही आवाम को पता ही ना चले कि किस किस्म के वहाँ पर शवायद को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। अभी जो तहरीक इंसाफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और जो फवाद चौधरी ने मौक़िफ़ अपनाया है कि इसकी अवामी समात हो और मुमकिन हो तो इस समात को बराह रास्त नशर किया जाए। अगर ये साजिश नहीं थी तो फिर तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो लोग समझते हैं कि ये साजिश है और इदारों के ऊपर भी सवालात खड़े हुए हैं, शहबाज हुकूमत की तो किसी किस्म की कोई क्रेडिबिलिटी थी नहीं, तो इस साजिश के बयानिए से वो क्रेडिबिलिटी भी ख़त्म हो गई है। तो इनको अगर कोई डर खौफ नहीं है तो ये क्यों नहीं बनाते चीफ जस्टिस के नीचे कमीशन और उसकी ओपन समात क्यों नहीं करते? यानी अगर ये कहते हैं कि ये अमरीकी मरासला साजिश नहीं थी तो बना दें फिर एक कमीशन, जिस तरह से खान साहब मुतालबा कर रहे हैं। और खान साहब ये तो नहीं कह रहे कि तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा के नीचे ये कमीशन बनाएं, वो तो ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस के नीचे ये कमीशन बनाएं। हालांकि चीफ जस्टिस का फैसला खान साहब और उनकी हुकूमत के खिलाफ आया था, लेकिन ये कभी भी उस तरह का आज़ाद कमीशन नहीं बनाएंगे जो कि एक आज़ादाना तौर पर तहकीकात करके ये बता सके कि ये साजिश थी या नहीं थी। ये पहले से एक तयशुदा नतीजा कि ये साजिश नहीं थी, उस किस्म का एक कमीशन बनाएंगे और उस कमीशन से अपने हक में फैसला लेंगे। राय साहब, ये तो फैसले अपने हक में लेते रहेंगे, लेकिन आपने शायद ये नोट किया हो कि पाकिस्तान के अंदर खान साहब की जब से हुकूमत रुखसत हुई, और ये इस हुकूमत के जाने के बाद नहीं हुआ, ये हमेशा ऐसा होता रहा। नवाज शरीफ की हुकूमत गई, पीपल्स पार्टी की आ गई, उन्होंने भी यही किया, इंतकामी कार्रवाइयाँ, और कोशिश करते रहे कि करप्शन का पैसा निकाला जाए, क्योंकि चोरों को एक दूसरे की चोरी का पता था। लेकिन इस बार मामला कुछ उल्ट हो गया। जो बाकी लोग इस वक्त हुकूमत में आए हैं, इमरान खान की के जो अकाउंट्स हैं उनको चेक करने की अब बात की जा रही है, गोशवारे चेक किए जाएंगे। क्यों हो रहा है राय साहब? क्योंकि अब तो ना तोशा खाना का केस में इनका कुछ निकल सका, सिर्फ आपको मीडिया के ऊपर लड़ाई नज़र आएगी। फराह खान का केस जो था वो भी आपके सामने है, और दीगर केसेस, बनी गाला के खर्चे कौन चलाता रहा जो माजी में कहते रहे, अब आपके सामने। लेकिन ये जो गोशवारों की बात की जा रही है, आपको लगता है कि अब हल यही था, इसके अलावा और कुछ नहीं निकल सकता था कि चलो इस दफ़ा गोशवारे भी चेक करके देख लेते हैं कि खान साहब का कोई स्कैंडल निकला है? देखें, हुसैन नवाज़ ने और उनकी जो कानूनी टीमें थीं, इन्होंने इससे पहले भी पूरी कोशिश की थी कि खान साहब का बैरून मुल्क कोई गैर कानूनी अकाउंट निकल आए। पूरा सुराग लगाया गया था, पूरी तलाश की गई, लेकिन खान साहब का कोई गैर कानूनी बैरूनी अकाउंट इनके हाथ नहीं आया। अब चूँकि इन्होंने पहले बुशरा बीबी साहिबा के ख़िलाफ़ कैंपेन की, फिर तोशा खाना के मुतल्लिक एक झूठी कैंपेन की, जब इन्हें पता चला कि इन केसेस के अंदर तो कोई मीट नहीं है, कोई शवाहिद नहीं है, और ये केसेस ना आगे चल सकते हैं, ना ये केसेस बन सकते हैं, ना इन केसेस के ऊपर कोई फ़ैसला इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आ सकता है, तो अब इन्होंने एक नया शोशा ये छोड़ा कि चलें अब फराह बीबी के नाम पर खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को निशाना बनाया जाए। अब उसके ऊपर भी वजाहत आ गई है, शहबाज गिल की भी और तहरीक इंसाफ की भी, कि FBI से चेक करवा लिया जाए कि फराह बीबी ने अपने गोशवारे ठीक तौर पर ज़ाहिर किए या नहीं किए, या उनके शोहर ने ये गोशवारे ज़ाहिर किए या नहीं किए। फिर कुछ फैक्ट्स ये भी पेश किए गए कि फराह बीबी चूँकि प्रॉपर्टी का बिज़नेस करती थी, तो अगर ये देखा जाए कि प्रॉपर्टी के बिज़नेस पर किस तरह से बूम आया, और अमूमन यानी एक एवरेज अगर निकाली जाए कि आम पाकिस्तानी ने जिसने भी जहाँ भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया उसको कितने फ़ीसद मुनाफा मिला, और उसके साथ फिर फराह बीबी ने जो मुनाफा कमाया उसको मैच कर लिया जाए। यानी ये एक उन्होंने ओपन चैलेंज दिया है कि उसको मैच कर लिया जाए। और फिर अगर फराह बीबी ने कोई किक बैक्स लिए हैं, कोई फराह बीबी ने कमीशन लिया है, तो अब तो हुकूमत इनके पास है। पंजाब में भी एक जाली हुकूमत इन्होंने बनाई है, वफाक में भी बनाई है। तो फिर महज इल्ज़ामात लगाने के बजाय
और प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बजाय शवाहिद सामने लेके आए। यानी अभी तक तो ये ज़ुबानी कलामी इल्ज़ामात ही लगा रहे हैं। इसी तरह आप ये कह रहे हैं कि खान साहब के गोशवारे चेक करेंगे। खान साहब के गोशवारे तो सुप्रीम कोर्ट ने चेक किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उनसे 30 साल पुरानी मनी ट्रेल मांगी थी। उन्हें कहा था कि काउंटी क्रिकेट आपने खेली, बेशक 3 अशरों पहले खेली, आप वहाँ से लेने वाली तनख्वाहों की जो स्लिप्स हैं वो जमा कराएं। खान साहब के लिए बड़ा मुश्किल मरहला था। खान साहब ने ख़त लिखकर वो स्लिप्स मंगवाई। फिर जमायमा खान से जो उनके तहाइफ उन्होंने लिए, फिर उनका जो फ्लैट का मामला था, वो इतनी लंबी चौड़ी मनी ट्रेल थी कि यहाँ पर बतौर साफ़ी हमें लग रहा था कि खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा, क्योंकि 30 साल पुरानी मनी ट्रेल खान साहब नहीं दे सकेंगे। लेकिन उन्होंने एक एक अपनी मनी ट्रेल की एक एक डॉक्यूमेंट, एक एक पर्ची, एक एक दस्तावेज़ सुप्रीम कोर्ट में रखी और चारों नाचार सुप्रीम कोर्ट को फिर ये फैसला भी देना पड़ा कि इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट से सादिक और अमीन करार पाते हैं। तो अब इमरान खान साहब के मुतल्लिक गोशवारों की ये जो बात कर रहे हैं, ये अगर खान साहब के इस तरह के गोशवारे होते तो ये 2013 से 2018 तक भी नून लीग की हुकूमत रही, कोई मालियाती स्कैंडल ये खान साहब का सामने कभी भी नहीं ला सके। और अभी भी आप देख लें कि 1 महीना हो गया, किसी किस्म का कोई मालियाती स्कैंडल ये सामने नहीं ला सके। लेकिन अब एक बयानिया बनाने के लिए, ये जो खान साहब का बयानिया था साजिश वाला, उसको काउंटर करने के लिए ये इस किस्म की घिसी पीटी जो रवायती पाकिस्तान की सियासत में कार्रवाइयाँ होती हैं वो कर रहे हैं। लेकिन ये बयानिया भी इनका बिकने वाला नहीं है। हाशमी साहब, आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि रेहाम खान साहिबा जो हैं वो खान साहब की ज़ाहिर है कि एहलिया थी, और उन्होंने खान साहब के साथ उनकी जब डिवोर्स हुई उसके फ़ौरन बाद एक किताब लिखी, और ये दुनिया भर में किसी भी शख्स के लिए, खान साहब की जगह कोई और शख्स होता तो ये किताब उसको बर्बाद कर देती। यानी जिस किस्म के इल्ज़ामात उन्होंने लगाए जिनके कोई शवाहिद नहीं थे जी, तो वो बहुत डैमेज करते। लेकिन खान साहब को लोग जानते भी हैं, खान साहब पर एतमाद भी करते हैं और खान साहब के साथ वालियाना मोहब्बत भी करते हैं। खान साहब को वो बतौर लीडर देखते हैं कि एज लीडर उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं, बाकी सारी चीज़ें नहीं देखते। ये जो अभी डीप फेक वीडियोज़ की भी तैयारी की जा रही है खान साहब के ख़िलाफ़, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि वो पूरा बयानिया जो रेहाम खान साहिबा के ज़रिए बनाने की कोशिश की गई थी वो फेल हो गया था, वो पिट गया था। तो इस वक्त भी इनके तमाम बयानिए पिट रहे हैं, इसलिए ये हर रोज़ एक नया शोशा छोड़ देते हैं कि आप खान साहब के गोशवारे चेक करेंगे। अभी आप देखेंगे कि 3-4 दिन ये बयानिया चलेगा और उसके बाद ये बयानिया पिटने के बाद ये कोई और इसी किस्म का नया शोशा तलाश करेंगे। बहुत शुक्रिया ऐसा व्यूअर्स, ये आज का शो था। अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।